Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और मोशन चैप्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि मोशन किसको कहते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। मोशन, ठीक है। तो आज जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग कैसे किसी मोशन को ये जस्टिफाई करेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर किसी भी मोशन को हम कैसे देख के ये जस्टिफाई करेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो चलिए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। हम लोग फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स हैं वो हम उनका कंपैरेटिव स्टडी करें, ठीक, ताकि हमें टॉपिक तो समझ में आए बट साथ में ये भी समझ में आए कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हम लोग किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वो इक्वल, मार्क माय वर्ड, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं। इफ अ बॉडी covers equal distance in equal interval of time, ठीक। चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कोई कार है और वो कार एक स्पीड से मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। अ कार मूव्स विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से क्या मतलब हुआ? ये जो हम लोग स्पीड लिखे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब हुआ, या फिर इससे आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ ये जो कार है, हाँ, ये जो कार है वो हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर का, ठीक। ये जो कार है ये जब मूव कर रहा है तो मतलब हर एक सेकेंड में कार कितना स्पीड, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर, ठीक। तो ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्या बता रहा है कि जो कार है वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक सेकेंड पे देखें तो भी क्या हो रहा है, कार कितना स्पीड कवर कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हम 2 सेकेंड में भी देखें तो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हर इक्वल नंबर टाइम पे, मतलब कि जो हमारा टाइम पीरियड है, जैसे कि अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो अगर एग्जामिन कर रहे हैं तो इक्वल नंबर ऑफ टाइम, अगर 1 घंटे में देख रहे हैं तो मतलब हर जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए? 1 घंटा। अगर 10 मिनट में उसका क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो टाइम कितना होना चाहिए? हर
हर 10 मिनट पे हमको उसको चेक करना है, ठीक। तो टाइम पीरियड हमें क्या करना है, सेम रखना है, ठीक। लेकिन यूनिफॉर्म तब कहेंगे जब हम हर टाइम पे देख रहे हैं और वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर दूसरे सेकंड में हम देख रहे हैं तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। 5वें सेकंड में देख रहे हैं तो भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कि अगर हम 10वें सेकंड पे देखें तो भी कार क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, ठीक। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इक्वल का मतलब समझ में आया, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मतलब जब भी हम उस कार को या उस बॉडी को उसके मोशन को चेक करेंगे, हर इक्वल इंटरवल टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस कवर अगर कर रहा है तो वो कौन सा मोशन हुआ हमारा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, इफ अ बॉडी covers unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे कि देखो टाइम, यहाँ पे देखो इस वाले केस में भी टाइम इक्वल है और यहाँ वाले केस में भी इक्वल इंटरवल टाइम है। चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ डिस्टेंस में। यूनिफॉर्म होगा तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉल है, ठीक, और बॉल को हम क्या करें, अपने विंडो से या रूफ से नीचे गिरा दिए, ठीक, छत से बॉल को हम नीचे फेंक दिए, ठीक। और हम क्या देखेंगे कि पहले सेकंड में बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर, ठीक। दूसरे सेकंड में देख रहे हैं तो बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया, बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। तीसरे सेकंड में देख रहे हैं बॉल कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हम हर एक सेकंड के गैप पे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक सेकंड के गैप पे देख रहे हैं, तो क्या कर रहा है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले से 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 4 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना कवर किया, 8 मीटर, और सॉरी 10 मीटर्स, और तीसरे सेकंड में देख रहे हैं तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर, ठीक है। मतलब कि टाइम पीरियड तो हमारा सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस ये बॉडी कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, ठीक। इस टाइप के मोशन को, जिसमें इक्वल इंटरवल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस मिलता है, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दोनों का मतलब समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए इन दोनों में एक और डिफरेंस देखते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें, डिस्टेंस और टाइम, तो ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। अगर यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। बट अगर सेम हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्व्ड लाइन, ठीक। अगर आपको कहीं ग्राफ दिया है और वहां पे अगर कर्व्ड लाइन आपको दिख रहा है तो आंख बंद करके बता देना ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। और अगर कहीं ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल गया तो इसका मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा।
सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ have straight line. Straight line. But इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा लाइन होगा, कर्व्ड लाइन. ठीक, इट हैज कर्व्ड लाइन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दोनों क्लियर हो गया, और साथ में दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्पीड. स्पीड क्या होता है, हम लोग यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्पीड और वेलोसिटी. ठीक, ये दोनों भी दो अलग अलग टर्म है, बट हम ये दोनों का भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. ठीक, एक साइड लिखेंगे स्पीड और दूसरे साइड लिखेंगे हम वेलोसिटी. ठीक, स्पीड और वेलोसिटी. अब देखिए, स्पीड को अगर हम डेफिनेशन छोड़ दें, नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में समझें कि स्पीड क्या होता है, तो कैसे समझेंगे. देखिए, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमें जो चीज देख के आइडिया लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड. जैसे कि अगर टर्टल है और रैबिट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं. जो हम लोग स्टोरी में सुनते आए हैं, टर्टल और रैबिट की स्टोरी, अगर उस स्टोरी में अगर हम देखें मोशन, तो अगर हम आपसे पूछें कि कौन तेज दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कहेंगे, रैबिट. क्यों? क्योंकि स्पीड उसका क्या है, बहुत हाई है. तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड हमें एक आइडिया देता है कि कोई बॉडी स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है. ठीक, अगर रैबिट और टर्टल के केस में अगर कंपैरिजन करें तो आप क्या देख के कहेंगे, जो टर्टल है उसका स्पीड क्या है, स्लो, और रैबिट का स्पीड क्या है, फास्ट. ठीक, अगर क्या है, अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो मेरा स्पीड आप देख के क्या कहेंगे, बहुत स्लो वॉक है, बहुत स्लो मोशन है. बट अगर हम क्या करने लगे, रनिंग करने लगे, तो आप क्या कहेंगे, ये बहुत हाई फास्ट मोशन है. ठीक, तो स्पीड हमें बेसिकली ये बताता है कि मोशन तेज हो रहा है, मतलब स्लो हो रहा है, या फास्ट हो रहा है. ठीक, स्पीड हमें सिर्फ बेसिकली यही आइडिया देता है, मोशन फास्ट हो रहा है और स्लो हो रहा है. अब चलिए फिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं स्पीड क्या होता है. स्पीड ऑफ अ बॉडी इज distance traveled by per unit time. ठीक, बेसिकली स्पीड क्या है, स्पीड हमें ये बताता है कि पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर किए. ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक, रनिंग कर रहे हैं हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक, इससे हमें क्या समझ में आता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं. ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम 1 घंटे में
ठीक, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम हर 1 घंटे में इन 1 आवर हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 5 किलोमीटर। ठीक, स्पीड हमें क्या बताता है कि पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर किए, पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर किए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक, पर 5 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ कि हम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किए, 5 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर वही हम बोले 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड, अगर हम बोले स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इन 1 सेकेंड हम कितना स्पीड कवर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 2 मीटर्स। ठीक, अगर हम 250 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 आवर में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 250 किलोमीटर्स। ठीक, समझ में आया स्पीड का मतलब कि आप गिवन टाइम में, गिवन पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 किलोमीटर पर आवर से क्या मतलब हुआ कि 1 घंटे में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 5 किलोमीटर्स। ठीक, ये तो बात हुई हमारा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल्ड इन अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक, जैसे कि हमें जॉगिंग करना है 5 किलोमीटर। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, एक रनिंग करना है, कितना, 5 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस मेरा कितना हुआ, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और हमको ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में फॉर एग्जाम्पल हमें लग गया 1 आवर। कितना लग गया, 1 आवर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक, अब वही हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी भी सेम है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is distance traveled by per unit time, ये क्या हुआ, जो डेफिनेशन हम स्पीड का लिखे हैं वही सेम डेफिनेशन हम वेलोसिटी का भी लिख दिए हैं। दोनों सेम कैसे हो सकता है, क्या लिखे हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में क्या लिखे हैं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। दोनों तो सेम हो गया, तो डिफरेंस कहाँ हुआ, डिफरेंस यहाँ है इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कहाँ है, डायरेक्शन का। हम रनिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं कोई पता नहीं। अगर मेरा डायरेक्शन कहीं मेंशन नहीं है तो वो क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यही बात बोलते कि हम जॉगिंग कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी।
दोनों चीज सेम है, बट हम स्पीड में डायरेक्शन को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन अगर हमें दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी में। ठीक, तो वेलोसिटी का भी क्या फॉर्मूला हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल in given direction upon time taken। ठीक, दोनों चीज सेम हो गया। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है, ठीक, अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट वेट, हम यहाँ पे अगर कोई चीज क्लिक किया आपको, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वहां पे हम पढ़े थे अगर डिस्टेंस के साथ, हाँ, हमें अगर डायरेक्शन दे दिया तो डिस्टेंस किस में बदल जाता है, डिस्प्लेसमेंट में। क्या पढ़ रहे थे हम कि अगर लेंथ के साथ, अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिल जाता है, तो वो डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखेंगे, मतलब यहाँ पे इसके जगह हम डिस्प्लेसमेंट भी तो लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। ये पॉइंट जो कल का क्लास देखा होगा उसी को समझ में आएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखें। ठीक, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हमें डिस्टेंस के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी मालूम हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक, ये रहा हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये रहा हमारा स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ठीक, ये सेकंड पॉइंट था, और थर्ड पॉइंट क्या है, कल हम लोग दो चीज पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग क्या पढ़े थे, ऐसे क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम स्पीड को देखें, कहीं पे भी डायरेक्शन का बात हो रहा है, नहीं, पूरे के पूरे स्पीड में कहीं डायरेक्शन का बात हो ही नहीं रहा है। तो स्पीड क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्पीड हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी में क्या है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर कहीं पे मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन का पता होता है, मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन गिवन होता है, तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्पीड एंड स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, ठीक, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर। ठीक, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है दोनों में डिफरेंस, इट कैन नॉट बी जीरो, it cannot be 0। ठीक,
कि स्पीड, अगर कोई बॉडी मूविंग है, मतलब कि अगर मोशन हो रहा है, तो स्पीड किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकती। ठीक, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कहीं मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो स्पीड जीरो कैसे हो जाएगा? ठीक, तो ना डिस्टेंस जीरो होगा ना स्पीड जीरो होगा। बट वेलोसिटी क्या होगा? इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। क्यों वेलोसिटी क्यों जीरो हो सकती है? कल के क्लास में हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि एक स्टूडेंट था, वो घर से क्या जा रहा था? स्कूल, फिर स्कूल से वापस घर आ गया। तो ये पूरे केस में हम क्या करते? स्टूडेंट का क्या निकाल रहे थे? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या मिला था? डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो मिल गया, ठीक, तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। इधर समझते हैं, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक, तो ये पूरा का पूरा वेलोसिटी कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो। ठीक, मतलब कि वेलोसिटी हमारा क्या है? जीरो हो सकता है, बट स्पीड हमारा जीरो नहीं हो सकता। वेलोसिटी किस केस में जीरो होगा? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो हो जाए। और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो रहा था? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी भी जीरो। ठीक, ये है इन दोनों में डिफरेंस। ठीक, होप दैट आप लोग को स्पीड और वेलोसिटी दोनों अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस में, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या कॉमन पॉइंट्स हैं। ठीक, एसआई यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? सेम है। ठीक, कितना होता है एसआई यूनिट? मीटर, मीटर, मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का एसआई यूनिट क्या है? सेम है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर हम लिख दिए 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया? स्पीड। अगर वेलोसिटी हमें लिखना है तो क्या करें? 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक, यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन हो गया तो ये क्या हो गया? हमारा वेलोसिटी। यहाँ डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो ये क्या हो गया? हमारा स्पीड। ठीक, कैसे स्पीड और वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक, ये तो ऐसा यूनिट है। लेकिन अगर हमें बड़ा मेजरमेंट लेना है, बड़े यूनिट की बात करें, तो स्पीड और वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं हम लोग? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग स्कूटी बाइक में देखे होंगे, आगे एक मीटर टाइप का लगा होता है, हैंडल के पास कुछ मीटर टाइप का लगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, जो हमारी गाड़ी में मीटर टाइप का लगा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिस्टेंस
इंस्ट्रूमेंट मेजर डिस्टेंस। ठीक, क्या होता है, एक मीटर फॉर्म में लगा होता है इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस मेजर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओडोमीटर। क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ओडोमीटर। ठीक, ओडोमीटर क्या बताता है कि आपकी जो व्हीकल्स है, ठीक, वो कितना डिस्टेंस कवर की है, ठीक, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल की है। तो जो ओडोमीटर होता है वो क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है हमारी व्हीकल। ठीक, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, स्पीड बताता है। ठीक, आप स्कूटी बाइक चलाएंगे तो फिर बताता है कि आपकी बाइक या स्कूटी कितने स्पीड से चल रही है। ठीक, एक वो होता है निडल होता है, वो ऐसे मूव करता रहता है। ठीक, अगर आप 10 किलोमीटर से चल रहे हैं स्पीड से, कि 10 किलोमीटर पर आवर से, तो वो किस पे शो करेगा, 10 पे। अगर आप स्पीड इंक्रीज करके 20 पे अगर चल रहे हैं तो वो किस पे, निडल किस पे जाएगा, 20 पे। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, जो स्पीड मेजर करता है, उसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। ठीक, क्लियर हुआ। जो स्पीड मेजर करेगा आपके व्हीकल का उसको स्पीडोमीटर, जो डिस्टेंस मेजर करेगा उसको ओडोमीटर। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे तो हम लोग मैक्सिमम चीज कवर कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ दो चीज पढ़ना है, क्या, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक, और क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, ये दो चीज हमें पढ़नी है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड, जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कह रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन। सेम यूनिफॉर्म स्पीड भी वही होता है, अगर गिवन पर यूनिट टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ body cover equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अगर कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम पे, टाइम के इंटरवल पे, तो उस टाइप के स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ रहे थे वही सेम यूनिफॉर्म स्पीड भी है। ठीक, अगर 20 किलोमीटर पर आवर लिए, ठीक, अगर कोई कार है वो ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि उसको, उस कार को हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, 20 किलोमीटर। ठीक, हर 1 घंटे में अगर वो कार 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब कि वो कार कौन सा मोशन हमें परफॉर्म करके दे रही है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अगर हम पहले फर्स्ट आवर में देखें, बॉडी कार कितना डिस्टेंस कवर की, 20। सेकेंड आवर में देखें, सेकेंड आवर में भी कितना कंप्लीट की, 20।
ठीक, थर्ड आवर में देख रहे हैं, थर्ड आवर में भी क्या कर रही है, वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है 20 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारा कार है ये कौन सा स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम स्कूटी लेके निकले मार्केट जाने के लिए, ठीक, हम चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, बट सडनली क्या हुआ, ट्रैफिक जैम हो गया। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे? ऑब्वियसली ब्रेक मारेंगे। ठीक, फिर ट्रैफिक हटा, फिर हम क्या करेंगे, स्कूटी एक्सेलरेट करेंगे, फिर अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। फिर अनफॉर्चुनेटली हमें फिर से क्या मिला, ट्रैफिक जैम। तो हमें क्या करना होगा, फिर से अपना जो स्कूटी है उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी फिक्स्ड क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड स्पीड से नहीं चल रहे हैं। मेरे स्पीड में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये जो कम और ज़्यादा स्पीड हो रहा है, ठीक, तो हम अगर आपसे पूछें कि अगर हम ये अपने घर से मार्केट गए हैं तो कौन से स्पीड से गए होंगे, तो आप क्या बताएंगे कि ट्रैफिक, जब पहली बार ट्रैफिक मिला तब तक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले, फिर जब ट्रैफिक आ गया तब स्कूटी बंद कर दिए, फिर जब ट्रैफिक हटा तो फिर हम 20 किलोमीटर आवर के स्पीड से चले, ऐसे बताएंगे? नहीं, हम उसको कैसे बताएंगे, हम उसका क्या निकालेंगे, एवरेज। क्या निकालेंगे कि एवरेज हम टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए, कितने टोटल टाइम में। ठीक, एवरेज स्पीड हमें क्या बताता है, कैसे पता करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम। ठीक, तो कैसे क्या करेंगे, अगर हम लें फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर से कहाँ जा रहे थे, मार्केट। मेरे घर से मार्केट फॉर एग्जाम्पल 6 किलोमीटर की दूरी पे है। डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे घर से मार्केट का, 6 किलोमीटर। और हमें ये 6 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा लग गया। टाइम कितना लगा, टाइम हमें कितना लग गया, 1 आवर। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, मेरी एवरेज स्पीड होगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस कितना है मेरे घर से मार्केट का, 6 किलोमीटर, और हमें पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 आवर। तो मेरी स्पीड कितनी आ गई, 6, स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि 1 घंटे में हम 6 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से चल रहे थे। ठीक, कोई मैटर नहीं है कि हम 20 के स्पीड से स्टार्ट किए थे, फिर ब्रेक लगाए, फिर 20 के स्पीड से चल रहे हैं, फिर ब्रेक लगाए, फिर 10 के स्पीड से चल रहे हैं। नहीं, मेरा जो एवरेज स्पीड निकला वो मेरा कितना निकला, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कि 1 घंटे में हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, 6 किलोमीटर। ठीक, या फिर कोई कार है, ठीक, कोई कार है, वो क्या कर रही है, 100 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस कवर की, और वो उसको डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करने में फॉर एग्जाम्पल 4 आवर लग गए। ठीक, 100 किलोमीटर कार को ट्रैवल करने में 4 घंटे लग गए।
बीच में वो क्या करेगा, अगर ट्रैफिक होगा तो कार स्पीड अपना स्लो करेगा, फिर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो कार अपना स्पीड और बढ़ाएगा, ट्रैफिक सिग्नल आ गया फिर ब्रेक लगाएगा। ठीक, तो ये सब होने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, कि 100 किलोमीटर हम कितने देर में कवर किए हैं, 4 घंटे में। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या आएगा, 4 से कट कर दीजिए 25, मतलब कि उस कार का एवरेज स्पीड हमें कितना मिला, 25 किलोमीटर। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और होप दैट आप लोग को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया हो। हम जितना इजी से इजी हो सकता था उतना इजी पढ़ाने की कोशिश की है। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।